जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्तों दर्शकों को राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की और माँ राधा रानी की कृपा सभी को पर बनी रहे। कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके सामने इसको प्रस्तुति करती हूँ। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी जी का महात्म कीजिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आपका इसका महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेवी जी के दर्शकों को ले गया और सो कैलाश पर पहुँचे। तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्र वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में ऐसे प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति को देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने के लिए कहा, हे देवादिदेव, त्रिपुरारी सुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी की दग्ध करके देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया, और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह करने वाली अग्नि को आपके नेत्र से जो उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई और अग्नि वापस कैसे जाए, अतः अब हम इसको दूर कर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगी। तब उसी समय जालंधर कटे हुए सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य को इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की तथा कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर भस्मकर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार करके कहने लगा कि हे दैत्य पति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम हमारे पिता मंथन करके जो तुमने रत्न लिए है उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। भस्म के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मंथन कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने उस समय दिशाओं में पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्राओं से देवताओं का अन्न तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। तब ये हर तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़े और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य आदि संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगा। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति गए तो दिव्य पर्वत द्रोणाचल को न देखा और देवताओं और दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर घबराकर कहने लगे, हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः वे अब तुमसे मरेगा नहीं। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे
10 दिशाओं में भागने लगे। जालंधर दैत्य ने जीत की नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी पर प्रवेश किया। सब देवता भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवता भाग गए। जब जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं को पीछा करने से सुमेर पर्वत की ओर गया, इंद्र आदि सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और बोले, हे मक्ष कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों को दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नमस्कार है। जालंधर दैत्य से दुखित देवताओं को संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा को 2 नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट के नाशक स्तुति को पढ़ता है, उनके संकट सब नाश हो जाते हैं। और भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन उनके दुख को जानकर शीघ्रता ही उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, अब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से यह जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड्ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन के पीड़ित से दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सन्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश में मेघों की तरह बाणों की वर्षा से ढक गया। तब भगवान जालंधर के ध्वजा को छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ पर मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ के मूर्छित होकर गिर गया और भगवान की गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर की इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कमायत हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दया दत्तराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। जालंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको वरदान दें कि लक्ष्मी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। यो मस्तु, ऐसा ही होगा कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर के नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के साथ अब सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल लोक में भेज दिया। वहाँ उसने शेषाय आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर यक्ष, कन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म की नीति से उसका पालन करते हुए त्रिलोकी का नाश राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी गए थे। इति 7वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महात्म्य की 7वां अध्याय कथा है। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक सुने और इसको देखें। भगवान लक्ष्मी और नारायण की सबके घर में सुख शांति प्रदान करें। जय श्री राधे, राधे राधे।